एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 4 किचन रिनोवेशन का। और आज 9:30 बजे आ गए थे और अभी ये लोग ट्रॉली लगाने आने वाले हैं। मतलब इनका थोड़ा बहुत फर्नीचर तैयार है तो ये वो लगाने आने वाले हैं। इनने मुझसे बोला था कि 12:30 बजे आएंगे, बट अभी बज रहे हैं 1:30। मैंने लंच चढ़ा दिया है। लंच बन रहा है दाल चावल सब्ज़ी। लंच मैंने चढ़ा दिया है और ये भी कभी भी आ जाएंगे करने। और जो चिमनी वाला है वो भी आने वाला है एनी टाइम सून। देखते हैं, उन्हें अभी फ़ोन किया, हमने सुबह से कॉल किया पर वो सुबह से तो आए नहीं, पर वो कभी भी आ सकते हैं। कुछ उसकी जो कॉस्ट होती है थोड़ी सस्ती होती है उसकी, तो और उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है। ऐसे मॉडल ये वाले, ये जैसे ब्लूटूथ के जरिए मतलब संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। तो अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है। और डिनर में बना रही हूँ आज कद्दू यानी कद्दू पम्पकिन, और उसे बोलते हैं कुमड़ा भी यहाँ पे। और साथ में बना रही हूँ मैं भिंडी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जियाँ काटनी पड़ेगी, तो सबसे पहले सब्ज़ी काटते हैं। कद्दू को काट लिया गया है। और भिंडी को मैं क्या करती हूँ, जब मैं प्याज भूनती हूँ उसी टाइम पे मैं भिंडी को काटती हूँ हाथ के हाथ ही। मतलब भिंडी मेरी जल्दी से मैं काट लेती हूँ। और कद्दू के साथ मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मतलब हमेशा ऐसा होता है जब भी मैं कद्दू के छिलके निकालती हूँ ना, तब मेरे हाथ में हमेशा चोट लगती है, मतलब मेरा हाथ कट जाता है। इसलिए मैं कद्दू के साथ कोई रिस्क नहीं लेती, इसलिए मैं उसे आराम से काटती हूँ। मैंने डाल लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें डालूँगी अजवाइन नहीं, इसमें आप मेथी भी डाल सकते हो, बट मेथी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे कड़वी लगती है मेथी। इसलिए मैं इसमें डालूँगी राई। चलिए राई का डब्बा निकालते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो मैं प्याज को थोड़ा सा ही भूनूंगी, ज़्यादा सा नहीं भूनूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे ताकि जो हमारी हल्दी है वो भुन जाए। बहुत ही नॉर्मल बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। फिर मैं इसमें डालूँगी अपने कद्दू। बोलो गया है भौंकने, बोनी आ जाओ। एक बड़ा पीस रह गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गल जाएगा ये। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, और मैं इसमें डालूँगी फिर हल्की सी लाल मिर्ची। ज़्यादा नहीं डालते, हल्की सी डालनी है आपको लाल मिर्ची, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा मीठा बनेगा। और मैं इसमें डालूँगी नमक। और खटाई, मैं इसमें खटाई और चीनी डालती हूँ, जो कि मैं एंडिंग में डालूँगी। तो चलिए, नमक कहाँ है? अब हम इसमें नमक डाल देंगे। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। अब मैं इसे ढक दूँगी और वेट करूँगी इसके गलने का। मैंने इसे ढक भी दिया है। अभी बनेगी, तब तक हम भिंडी बनाते हैं। और भिंडी जैसे ही हमारी चढ़ जाएगी फिर हम आटा गूँधेंगे। भिंडी के लिए जो हमारी प्याज है वो मैंने काट ली है। और अब मैं थोड़ी सी मिर्ची काटूँगी हरी। मैं भिंडी में मिर्ची डालती हूँ हरी, लाल मिर्ची मैं नहीं डालती भिंडी में। तो कहीं ना कहीं ये मेरा डिनर रूटीन शूट हो रहा है आज, कि मेरा डिनर रूटीन किस तरह का होता है।
तो ये ऐसा ही होता है कि मैं एक साथ कई काम करना पसंद करती हूँ, अदरवाइज़ कोई काम होगा नहीं। तो अब हम लोग भिंडी चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर हम भिंडी काटेंगे। एक पैन में ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें या तो राई का तड़का लगाती हूँ या मैं अजवाइन का लगाती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा घर फैला हुआ है रिनोवेशन के कारण, इसलिए मेरे पास अभी राई है। उस रूम में मुझे अजवाइन मिलेगी और मैं ढूंढने की हिम्मत में नहीं हूँ, तो मैं जल्दी से इसमें राई ही डालूँगी अब। सो मेरा जो मैक्सिमम खाना रहता है वो मैं अंदाजे से बनाती हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं होती है खाने में। नमक अपने आप ऑटोमेटिकली सही डलता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली सही डलता है। भिंडी मैंने एक जगह पे धो के रख ली है और अब मैं इसे काटूंगी। इस बीच पे मैं चेक करूंगी अपनी कद्दू की सब्ज़ी को कि मेरी कद्दू की जो सब्ज़ी है उसका क्या हाल है। सॉरी कैमरा ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में है। तो अपनी कद्दू की सब्ज़ी को चेक करूंगी और चलाते रहना रहता है आपको सारी सब्जियों को, तो सब्जियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इसको चला लेती हूँ तब तक जो हमारी राई है भिंडी की वो चटक रही है। वापस से ढक देंगे इसे। मेरी जो राई है वो चटक गई है। अब मैं इसमें एक साथ डाल दूंगी सब कुछ और हम इसे चला देंगे। इसको मैं भुनने दूंगी सिम पे और इस बीच में मैं जाके काट लूँगी भिंडी को। सो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको जो भिंडी है वो जल्दी जल्दी काटनी है तो आप इसे गोल ना काट के आप इसे ऐसे काट सकते हैं। लंबाई में आपको ऐसे काटना है, इसे ऐसे, और फिर आप इसमें 2 पीस कर सकते हैं इसके। तो ऐसे में जो भिंडी है आपकी जल्दी कटेगी। मतलब वो कुछ नहीं करना, आपको एक चीरा लगाना है, साथ में चेक करना है कि कोई कीड़ा तो नहीं है, एंड देन इस तरह से आप जल्दी जल्दी भिंडी को काट सकते हैं। तो आपकी भिंडी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कटेगी और बहुत फास्ट आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो जब भी मुझे भिंडी में ज़्यादा टाइम नहीं करना है तो मैं इस तरह से भिंडी बनाती हूँ। टेस्ट आपका सेम आएगा, टेस्ट किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा। हालांकि मुझे ये वाली भिंडी ही ज़्यादा पसंद आती है। और भिंडी है वो कट गई है। अब हम लोग चलते हैं प्याज में भिंडी को डालने। पहले मैं इसमें डाल लूँगी हल्दी। हल्दी मैं हमेशा पहले डालती हूँ ताकि मेरी जो हल्दी है वो कच्ची ना रहे। कच्ची हल्दी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। अब मैं इसे मिला लूँगी और अब हम इसमें भिंडी डालूँगी। अब हम इसमें डाल लेंगे भिंडी को। भिंडी में लेस ना आए तो आप उसके लिए नींबू भी डाल सकते हैं। भिंडी में नींबू डालेंगे तो उससे लेस नहीं आएगा भिंडी में। और एक और तरीका ये है कि 5 मिनट के लिए आप अपनी भिंडी को फुल फ्लेम पे भूनें, मतलब तेज़ गैस पे आपको भिंडी को भूनना है। तो आपकी जो भिंडी है उसमें बिल्कुल भी लेस नहीं आएगा। तो मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ, जो नींबू है वो थोड़ा टेस्ट चेंज करता है जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे तेज़ गैस पे चलाऊँगी। लेस है वो भिंडी में नहीं आएगा, तो आपको उसको तेज़ गैस पे भूनना है करीबन 5 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। मसाले में मैं भिंडी में डालती हूँ धनिया। आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं इतनी सी लाल मिर्च डालूँगी बस, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है। मैं लाल मिर्च अवॉइड करना पसंद करती हूँ। और मैं इसमें नमक डालूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी भिंडी में बिल्कुल भी लेस नहीं है। अब मैं इसे ढक दूँगी और इसे भी बनने के लिए छोड़ दूँगी। इस बीच में मैं जाके अपनी दूसरी सब्ज़ी चेक करूँगी कहीं वो जल ना जाए। अपनी दूसरी सब्ज़ी को तो हमारी जो दूसरी सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो मैं इसे अभी 2 मिनट के लिए और छोड़ूंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी क्या करना है। अपनी भिंडी को भी ढक देंगे बनने के लिए। तो अब भिंडी को बनने देते हैं हम। तो
मेरी जो पेठे की सब्ज़ी है वो हो गई है तैयार। अब मैं इसमें डालूँगी अमचूर पाउडर और आधी चम्मच शक्कर। तो इससे क्या होगा, इसका टेस्ट है वो खट्टा मीठा हो जाएगा, ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो हमारी ये सब्ज़ी हो गई है एकदम तैयार। तो मेरी दोनों सब्ज़ियाँ तैयार हो गई, जिसमें से एक एकदम डन हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो मैं करती हूँ वो होती है रोटी सिलेक्शन, पराठा सिलेक्शन। ये आपको जो खाना है, ये मेरी लिपस्टिक लग गई है, हाँ, तो आपको जो खाना है मैं वो सिलेक्ट करती हूँ। तो आज हम लोग खाएंगे रोटी। तो मैं आटा गूँथूँगी रोटी के हिसाब का। मैं पराठे वाले आटे में अजवाइन डालना पसंद करती हूँ, पूरी वाली में भी, और सिंपल रोटी वाले में नमक डालती हूँ। नमक मैं सारे आटों में डालती हूँ, मुझे बिना नमक के आटे की रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए हम लोग आटा गूँथने चलते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। ये मैंने आटा लिया है, ये है शरबती गेहूं का आटा। इससे जो रोटी है वो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है। और मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें पानी डालना शुरू करूँगी। वो हो गया है तैयार। आप इसे एक स्टोरेज बर्तन में भी रख सकते हैं, बट मैं इसे एंडिंग में रखूँगी जब मुझे पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में लगा है और कितना मुझे स्टोर करना है। सो मैं इसे रख देती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग इससे बनाएंगे रोटियाँ। हो जाए तब आप तभी की तभी जितना समेट सकते हो तो समेट लीजिए, वरना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो मैं हाथ के हाथ समेटूँगी और फिर मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। हो जाता है जल्दी जल्दी। स्लैब साफ़ करूँगी तो नीचे हाथ लगाऊंगी तो जितना कचरा है वो मेरे हाथ पे आ जाएगा, क्योंकि रात में हम लोग के यहाँ झाड़ू नहीं लगाते हैं, शुभ नहीं माना जाता, और मैं भी सब मानती हूँ। तो मैं ये सब हाथ से उठा लूँगी या फिर इसे नीचे नहीं आने दूँगी ताकि मुझे झाड़ू लगाने की ज़रूरत महसूस ना हो। तो मैं जल्दी से इसे साफ़ करती हूँ। तो अब मैं रोटी बनाऊँगी और मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। और रोटी बनाने से पहले मैं स्लैब पे रोटी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट स्लैब। तो इसलिए, और वैसे भी अभी घर पे काम चल रहा है तो आपको स्लैब को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये पेपर, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक पेपर लूँगी, आपको न्यूज़पेपर लेना है और आपको इसे इस तरह से रखना है और इस पे आपको अपना चकला और बेलन रखना है, ताकि जो आपका पॉलीथिन रहेगा, मतलब जब आप रोटी बेलते हैं तो जो पॉलीथिन रहता है, जो एक्स्ट्रा आटा रहता है जिसके थ्रू आप रोटी जो रहती है आपकी चिपकती नहीं है, वो यहाँ पे गिरेगा, आपकी पूरी स्लैब को मैसअप नहीं करेगा। फिर आप इस पेपर को झाड़ के 3 से 4 या 5 बार यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने तवे के नीचे गैस भी चला दी है और मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बेलूँगी। मैं एक साथ 2 रोटी सेकती हूँ, मतलब 2 रोटियां एक साथ, तो जो मेरा पेयर रहता है वो काउंट करने में भी आसान होता है और जल्दी बनता भी है। और मैं काफ़ी पतली रोटियां बनाती हूँ, मुझे पतली रोटी पसंद है। सो आपको सिर्फ ऐसे रोटी गोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा पॉलीथिन लगाना है इस तरह से, और आपको अपना जो बेलन है उसे आपको घुमाते जाना है। तो मैं 3-4 रोटियां पहले बेल के रख लेती हूँ ताकि मैं स्लो ना हो जाऊँ। ऑल दो मैं रोटी बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ।
जस्ट आपको ऐसे करना है, और ऐसे में रोटी अच्छी भी बनती है, फूलती भी है और टेस्टी भी बनती है। मेरी जो रोटी है वो ऐसी बनती है, और पतली भी बहुत। क्या होता है, आप इस तरह से बेलते हैं तो आपकी जो रोटी है किनारे रहते हैं, आप देख सकते हैं इक्वल है, किनारे कहीं से मोटे पतले हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हाँ, तो अब मैं इस पर रोटी डालना शुरू करूँगी जो हमने बेली थी। आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से रोटी बनाती हूँ, मतलब एक बार में कैसे कितनी रोटी बनाती हूँ। तो रोटी को हमेशा अच्छा फुलाने के लिए ना आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा पकने देना है नीचे से, इतनी आपकी रोटी पकी होनी चाहिए। और इस जो सेकंड बार आप पलटते हैं ना, इस बार मतलब जो अभी मैंने पलटा है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सिकी होनी चाहिए, तो आपकी रोटी फूलती ही फूलती है। देखिए इस तरह से। और अपना दूसरी रोटी डाल दूंगी मैं। तो इस तरह से आप कितनी भी रोटियां सेक सकते हैं एक बार में। अब मैं इसे पलट लूँगी। अब हम ये रोटी सेकेंगे। आप देख सकते हैं जो मेरी रोटी है वो फूली ही है एकदम। अभी मैंने दूसरी रोटी डाली है और ये भी फूलेगी ही फूलेगी। जो मेरी गैस है वो थोड़ी सी गंदी है क्योंकि अभी दाल मैंने दोपहर में बनाई थी तो वो गिर गई थी। इस तरह से आप देख सकते हैं जो मेरी रोटी है वो एकदम फूली हुई बनी है और एकदम पतली और सॉफ्ट है। हम लोग रोटी के साथ घी खाना पसंद करते हैं, बिना घी के हम लोग रोटी बिल्कुल भी नहीं खा सकते। अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट विदाउट घी हम लोगों का काम बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं घी लगाऊंगी इसमें बहुत केयरफुली एंड जस्ट पलट के भाप निकलने दीजिए। भाप से बहुत गंदा हाथ जल सकता है आपका। फिर मैं इस तरह से जो हमारी रोटी है गर्मा गर्म तैयार है। गाइस इस तरह से अब मैं रोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और फिर हमारा जो डिनर रूटीन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मेरा खाना बन गया है और मेरी जो रोटियां हैं वो सेक के तैयार है और मैंने कुछ पराठे भी सेके हैं साथ में। अब मैं ये जो बचा हुआ आटा है इसे आपको क्या करना है, इसे मैं हमेशा क्या करती हूँ, ऐसे करके आप इसे एक बर्तन में डाल दीजिए, एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए, तो आपका जो आटा है वो सूखेगा नहीं। ये जो पॉलीथिन है ना, इसके लिए आप एक अलग डब्बा बना सकते हैं, पर अभी मेरे किचन में काम चल रहा है तो इसलिए मैंने ऐसे यूज़ किया था इसे। तो अब मैं इसे एक अलग डब्बे में डाल दूँगी या एक कटोरी में, ताकि जो हम लोग का पॉलीथिन है वो ताकि जो मेरा पॉलीथिन है वो कल भी यूज़ हो पाए। तो मैंने उसे कटोरी में डाल दिया है और अब मैं इस पर रखूँगी चकला और बेलन, ताकि ये भीग के ही ये धुलेंगे। और इसी में मैं अपना एक्स्ट्रा आटा डाल लूँगी और इस पेपर को हम संभाल के रख सकते हैं या आप नया पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे फोल्ड करके रख लेती हूँ और ये 2 से 3 दिन चल जाता है। मैं एक टिश्यू लूँगी और इसकी हेल्प से जो मेरी स्लैब है वो साफ़ कर दूँगी और मैं इसी में सारा जो अपना आटा है वो इसी में डालूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रात में झाड़ू नहीं लगाती हूँ किचन में। फाइनली मेरा डिनर तैयार हो गया है। ये हो गई है कद्दू की सब्ज़ी तैयार, ये है भिंडी प्याज वाली, और यहाँ पे मैंने कुछ रोटी और पराठे बना के रख लिए हैं ताकि हमें जो खाना हो हम खा सकें। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इसे कैस्ट्रॉल में क्यों नहीं डाला है और फॉयल पेपर या किसी में क्यों नहीं डाला है, क्योंकि गाइस मेरी पूरी किचन में सब पड़ी है फ़िलहाल। मैं आपको एक बार टोटल पूरा खाना दिखा देती हूँ। और जो स्लैब है वो भी मैंने साफ़ कर ली है, और अब जो बर्तन है वो भी आप हाथ के हाथ साफ़ कर सकते हैं। तो
आज रात का डिनर, yippee! तो डिनर हो गया हमारा तैयार। सो गाइस, इस तरह से हम ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग या डिनर रूटीन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आपको लाइक ज़रूर करना होगा। अगर आप लाइक करेंगे तो आपको मैं इस तरह के रूटीन्स और दिखाऊंगी और बहुत अच्छे वे में दिखाऊंगी जब भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको और रूटीन्स चाहिए, लंच और मेरे डिनर रूटीन्स और मैं क्या क्या बनाती हूँ और किस तरह से मेरा सब कुछ होता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं वो रेड बटन दबा के, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय।